मोहतरम अजीज़ान ग्रामी, यसुम मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के मसीही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो व्लॉग था मैंने उसमें बताया था आपको कि वहाँ पे जब हम जाते हैं तो 200-400-150 बंदे से बात नहीं बनती। और आज भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग आए हैं, कोई ना कोई आते हैं, इकट्ठे होते हैं और उनके नज़दीक वो सक्सेसफुल भी होगा। मेरी जब खुदा के खादम परवेज़ कामरान साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी हमने पूरे पिंडी इस्लामाबाद को कॉल दी है। आप जानते हैं मैंने पहली वीडियो मैंने 16 अगस्त को दी थी, जब जड़ावाला में ये सानहा हुआ। आफ्टरनून में 4 से पहले मेरी वीडियो आ गई थी, पब्लिश हो गई थी। तो मैं तो तब से कह रहा हूँ यूनिटी की तरफ आना पड़ेगा। इन्होंने उस कॉल को लिया और यूनिटी की तरफ आए ज़रूर, लेकिन चंद पास्टर्स को उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, सबको नहीं किया। और वहाँ पे कोई मेरे ख्याल में टू बी फ्रैंक, खुदा का खादम झूठ नहीं बोलूँगा, 400 के करीब 500 का नंबर नहीं था। ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, मेरे से दराज कद खुदा के खादम पादरी दानियल बशीर मेरे साथ खड़े थे। तो मैंने उनसे कहा कि पीछे नज़र दौड़ाएं कितने लोग हैं। उस वक्त उन्होंने कहा को 250-300 होंगे। तो मैं उनको कह रहा था कि जो पब्लिक बेचारी पिस रही है, जिनको इज़ारसानी का सामना है, तकलीफात का सामना है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास किल्लत है। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनकी इनकम ही लाखों करोड़ों में है, उनको तो फर्क नहीं पड़ता, बाहर चले जाएं या इधर हों, उनका तो सिस्टम एक चला हुआ है, आज़ाद है वो। कुछ मैंने सवालात किए थे, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे नहीं कर सका क्योंकि शाम हो गई, लोग चले गए, लेकिन ये सवालात आप सुन लें, इनसे जो बातचीत हुई सारी देख लें। आने वाले वक्त में हम फिर मिलके कोशिश करेंगे कि लोगों को एक पूरा अलायंस बनाएं, खुदा के खादमों का भी और पॉलिटिकल लोगों का भी, और मिला के फिर हम एक डेट मिल के डिसाइड करें। और फिर उस दिन हम पूरे पाकिस्तान को कॉल देंगे, पीसफुल रह के बोलना है। अमलाक को तो हमने नहीं जलाना, फौज के खिलाफ तो हमने नहीं जाना, किसी भी जगह पे हमला हमने नहीं करना, दरख्तों को आग हमने नहीं लगानी, किसी के मजहब की तौहीन हमने नहीं करनी। और क्या, आवाज भी ना निकालें अपने हक के लिए। इतने भी हम हलीम बन जाएं कि आने वाले वक्त के लिए फिर तैयार हो जाएं। तो भाई आवाज तो बुलंद करने देना। अगर मिस्र में मूसा अपनी कौम के लिए आवाज ना उठाता, डरता रहता फिरौन से, भाई तो हम तो हुकूमत के फिरौन के ताबे हैं, वो कहता जी नहीं फिरौन जिहड़ियां अदालतां ने सब ठीक है, साढ़े सिर्फ मजदूर जड़े ने ना, इन्होंने सुबह 8 वजे बुलाओ, शामी 4 वजे छुट्टी दे दिया करो, मजदूरी इन्होंने पूरी दो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करदा ਤੇ ਅੱਜ इसराइल फिर ਉੱਥੇ ਹੀ पिसदे ਹੁੰਦੇ। बाकी तुसी वीडियोस देखो और खुद ही फैसला करो। खुदावंद ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत दे ਤੇ दुआ 'ਚ याद रखो कि खुदा हिम्मत ताकत भी दे मैनू, मेरी टीम नू। और अगर खुदा तौफीक दे कि किसी टाइम हदिया जात खुदा की खिदमत ਲਈ देने होन तो तुसी वो भी तावन कर सकते जी, ਉਹਦੀ भी सानू जरूरत होती है। पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई भी मुल्क है जहाँ पे मसीही है उसके लिए दुआ करना उसका एक फ़र्ज़ है, कलाम तालीम देता है जी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि किस कदर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं? ठीक है जी, कुछ किसी हद तक तो आज़ादियाँ हमें हैं, कम से कम हम अपने गिरजा घरों में आज़ादी से जाते हैं, हम कन्वेंशंस करते हैं, हम ग्राउंड्स के अंदर खुदा की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। तो एक हद तक आज़ादियाँ हासिल हैं, लेकिन मसाइल हैं पाकिस्तान में, वो माशरती मसाइल हैं। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन मसाइल की तरफ अब तवज्जो दे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई एक ग्रोह उठे और वो हमें दीवार के साथ लगाने की कोशिश। अच्छा, जैसे आपने कहा चर्च से बात कर लेता हूँ जी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे चर्चेज हैं जी और हम इबादत कर रहे हैं जी। लेकिन देखने में ये आया कि चर्चेज में अक्सर लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं। और तारीख देखें जी, इन्हीं दिनों में इस्लामाबाद में, पेशावर में, इससे पहले जड़ावाला से पहले ये 2 वाक़यात हुए हैं कि चर्च को थ्रेट किया गया, लोगों ने आकर डिस्टर्ब किया। आज़ादी की आखिरी बात आपसे करने लगा हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम जब काम कर रहे हैं तो बाइबल मुकद्दस की बुनियादी तालीम है जाके मुनादी करना। जी जी, ठीक है जी। हमें एक अनपढ़ बंदा, मुझे कई दफ़ा उन्होंने अपने मजहब की दावत दे दी है जी जी। तो आप समझते हैं कि किस कदर हमें आज़ादी है कि हम भी अपने ये तो आप खादमीन से पूछें जो ये खिदमत कर रहे हैं, जो जहाँ पे मैं आज़ादी से अपनी बात करना चाहता हूँ मैं वहाँ पे करता हूँ। थैंक यू सो मच। एक मुतहद्दा जरा आप एक पता चले कि हम भी यहाँ पे लोग हैं, कोई कम्युनिटी का, ओवरऑल कम्युनिटी का 10% लेकर आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई 400-500 बंदा था। इस तरह के बड़े प्रोटेस्ट पहले भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो हमें जब तक हम यूनिटी की तरफ नहीं जाएंगे, बाइबल के मुताबिक क्या समझते हैं कि जब तक हम यूनिटी की तरफ नहीं जाएंगे, पीसफुल तो हम हैं, और हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल पिछले दिनों में आर्च बिशप अरशद जोसेफ साहब जो कैथोलिक चर्च के आर्च बिशप हैं, उन्होंने एक मुतहदा एक जो है वो कमेटी बनाई है, कमीशन बनाया है
और इसमें तमाम जितने भी चर्च हैं उनकी नुमाइंदगी शामिल है और ये बिल्कुल अपर लेवल पर जाकर उन तमाम लोगों से बैठकर बात करेंगे जो तमाम मुल्क के निज़ाम को चलाने वाले हैं, ताकि हम उन वाक़यात को जो आगे होते हैं रोक तो नहीं सकते लेकिन उनकी शिद्दत को कम कर सकें और अपने मसीही लोगों के लिए हम कोई ऐसे कानून या ऐसे रूल्स बना सकें जिस पर चलकर हमारी कौम नुकसानात से महफूज रहे। सर, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, आप समझते हैं आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह, उन्होंने खुद कहा कि हम माजरत, अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और उन्होंने माइक पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में माजरत कर ली। अगर हम इसी तरह से करते जाएंगे तो ये तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम तो ऐसा ही कर रहे हैं। देखें, हम बात ये है कि मैं बात लाहौर की नहीं कर रहा, मैं बात वफाक की कर रहा हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद की कर रहा हूँ। क्या समझते हैं किस हद तक यहाँ पे हमारा जो मसीही है, मैं टॉप लीडरशिप की नहीं बात कर रहा, कुछ लोग बड़े सेटल्ड हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो मुल्क में। लोअर तबके के कुछ लोग हैं जिनको बड़ा फ़र्क पड़ता है, रात दिन वो पिसते हैं, उनके खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, ऊपर से उनको मार पड़ती है, उनके घर जलाए जाते हैं। तो किस हद तक समझते हैं कि हमें पाकिस्तान में फ्रीडम है? मैं समझता हूँ कि आज आप देखें तो हर गली में एक चर्च है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। उन चर्चेज़ का अपनी जगहों पर इबादत करना ये मुल्क की तरफ से आज़ादी है, लेकिन बहुत से लोग मुल्क के अंदर, मुल्क बहुत अच्छा है, मुल्क के लोगों में थोड़ी सी कमी और बुराई है। मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए ज़रूरी है सबसे पहले कि हमारे लोग जो हैं वो तालीम के उस मकाम तक पहुँचे जहाँ हम जाकर ऊंचे ऐवानों में अपने लिए कानून बना सकते हैं। सर, हम कई दफ़ा प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम ये कहते हैं कि हमें हलीम बनना चाहिए, हमें मतलब अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, मतलब कम से कम जो एक डिफेंस है अपना, हमारा जो हमारा एक समझे कि बाइबल की तज़हीक की गई है, एक अग्रेशन होता है बाइबल मुक़द्दस की, जब भी उसके मतलब हैकल की तबाही की बात की जाए, कहीं ना कहीं तो हमारे जज्बात हैं वो उठते हैं। तो ये अपनी जगह पाकिस्तान में मसीहों के अलावा बहुत कम कम्युनिटी मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शनाख्त बना ली, अपने आप को तालीम के उस मेयार पर ले गए जहाँ पर वो लोगों की ज़रूरत बन गए। आखिरी बात यह है कि देखें, हम पाकिस्तान में हम शुक्रगुजार हैं और मैं अक्सर इस बात का शुक्र करता हूं कि हमें खुदा ने यहाँ पे रखा है, लेकिन मैं मतलब बहुत सारे लोगों की आवाज़ हूँ, मैं आपसे पूछने लगा हूँ कि यहाँ पे एक गैर मसीही जिसको अलिफ बे भी नहीं आता पूरी तरह से, हमारे किसी भी पढ़े लिखे बंदे को पकड़ता, कहता जी आएँ जी हमारे मज़हब में आ जाएँ। हमारे पास तो उस तरह से क्या समझते हैं, हम कहेंगे तो ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो बाइबल मुक़द्दस की बुनियादी तालीम है, इंजील का प्रचार भी, तो किस तरह कदर समझते हैं कि इंजील की तशहीर में या ओवरऑल जो हमारे बहुत सारे लोग जब इबादत करते हैं उनकी इबादत की आवाज़ हमें आती है, नमाज की, हम अपना माइक डाउन कर लेते हैं। फरियाद साहब, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आप सब लोगों का खड़े होकर ओपनली यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहना, इससे बड़ी आज़ादी क्या हो सकती है? थैंक यू सो मच। बड़ी सादा सी बात है कि क्या हम जो पाकिस्तानी मसीही हैं मुक़द्दस तौमा के दौर से जो कैद में हैं, असीरी में हैं, खुदा हमें आज़ाद नहीं करना चाहता? देखें, आपने रेफरेंस दिया है कौम बनी इसराइल का, जब भी वो सीरी में गए अपनी ही किसी गलती के सबब से गए हैं। हुआ ये कि हमारे लीडरान ने मिल के बहुत सारे ऐसे फैसले किए हैं माजी में जो आज हमारे लिए हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। ये हमारे मजहबी हमारे सियासी रहनुमाओं की गलतियाँ थीं जो आज हम भुगत रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं खुदा हमें आज़ाद करे। खुदा? अच्छा जी, ठीक है। एंड पे आपने कह दिया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, नहीं, खुदा हमें आज़ाद वो ही कर सकता है। देखिए किस कदर आप पाकिस्तान में आज़ाद हैं? आज़ाद तो आपके सामने क्या आज़ाद हैं, हर तरफ तो रोले हैं। ये अभी 2 दिन पहले का वाक़या है जो बर्फ़ खाना लोग सजदा का वाक़या है, और इतने हम परेशान, और वहाँ हमारे रिलेटिव थे, हमने उनको अपने घर में बुला लिया। जी, हम लोग आज गए थे, प्रोटेस्ट था इस्लामाबाद में, तो बहुत सारे लोगों के कहने पे जब हमने वहाँ पे शमूलियत इख्तियार की, अगरचे जिस मकसद के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो ये है कि यूनाइट एक प्रोटेस्ट हो जो जहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को लेके आ सकें और देखें हम अपने कुछ मुतालबात हैं जो उनके सामने रख सकें। हमारा मकसद जो है वो मारना नहीं है, लड़ना नहीं है, अमला को आग लगाना नहीं है, सिर्फ एक काम है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, वो भी पीसफुली। तो हम गए थे, मैं व्यूज़ लूँगा, मेरे साथ हैं मॉडरेटर प्रेसपेरी रावलपिंडी जनाब पादरी दानियल बशीर साहब, जो लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रोफेसर भी हैं और LVB के चेयरमैन भी हैं मिनिस्ट्री के वो। तो मेरी आपसे सादा सा मेरा आपसे सवाल है कि जब हम गए हैं
ओवरऑल हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनको बताएं कि आपको कैसा लगा और क्या समझते हैं, क्या ये दुरुस्त ट्रैक पे हैं, और जो भी आज प्रोटेस्ट हुआ इसके बारे में अपने व्यूज़ जो हैं अपने नाज़रीन को बताएं। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में सबसे पहले आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ लगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रिंसिपल पारी फरियाद गिल साहब का कि जिन्होंने आज मुझे दावत दी और कहा कि हम मिल के इस प्रोटेस्ट में चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी जिस पे पारी साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 16 अगस्त से लेकर आज तक वो इस बात को बार बार यूट्यूब चैनल पे कह रहे हैं, वो बार बार अपील कर रहे हैं क्रिश्चियन से, मसीहियों से कि मुत्तहिद हों, इत्तेहाद में हम बात करें, यूनिटी की बात करें, इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हमें जब हम वहाँ पर गए तो हमने देखा कि सियासी लीडर और मजहबी लीडर सिर्फ अपना अपना फ़ोटो सेशन ही कर रहे हैं, अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं, बस एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 300 या 400 लोग होंगे, कोई यूनिटी की बात हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दी। जब जिन लोगों को कहा गया कि आप जो है बात करें, आप मुतालबात को सामने रखें, तो मुतालबात के अंदर भी हमें कोई यूनिटी दिखाई नहीं दी। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोटेस्ट कामयाब नहीं है, इसलिए हमें दोबारा उसी तरफ लौटना होगा जो बारी साहब की अपील है कि हमें यूनिटी पे आना है। हमें तमाम चर्चिज़ को, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ हैं, चर्चिज़ हैं, हमें इकट्ठा होना है और मिलकर मसीही कौम के लिए काम करना है, एक कौम बनना है, ना कि अलग अलग हम प्रोटेस्ट 300 लोग लेकर कोई और प्रोटेस्ट कर रहा है, 300 लोग इकट्ठे करके कोई और सियासी और मजहबी लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे प्रोटेस्ट को कोई भी नहीं सुनेगा। जैसे मैंने अभी भी वहाँ पे भी लोगों से कहा कि उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता जिनकी जायदादें बाहर हैं, जो वीज़ा लेके बाहर बैठे हुए हैं, हफ्ता 10 दिन के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको क्या फ़र्क, वो तो फ्रीडम उनके पास है। तो मुझे लगता है कि हमें आने वाले वक्त में एक ऐसा दिन डिसाइड करना पड़ेगा लोगों को मिल के लेकर एजेंडा। जब डेट दे देते हैं लोग तो फिर वो जो स्पेसिफिक वही लोग आएंगे। क्या समझते हैं आप कि जब तक जो लोगों को एक जगह पे पहले लेके आए फिर मिल के डेट डिसाइड करें, तो फिर जो एक बड़ा हम पावर शो कर सकते हैं, करना पीसफुल है, नुकसान नहीं करना, तो मेरे ख्याल में फिर ही जाके कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने आएंगे। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और ऐसा ही हमें करना चाहिए। हमें सबसे पहले लोअर लीडरशिप को कॉल करनी चाहिए, जो हाई लीडर्स हैं उन्हें भी बुलाएं और मिलकर बैठकर पहले एक लाया अमल तैयार करें, सबकी बात, सबकी राय ली जाए और एक बात पर मुत्फिक हुआ जाए और तमाम मुतालबात जो हैं वो सामने रखे जाएं और फिर कॉल दी जाए मिल के, तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है।